नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ पोर्टल और मैं राजेंद्र प्रसाद। आज मैं बामनवास उपखंड के ग्राम पंचायत चांदोली में हूँ, जहाँ हमारे साथ बामनवास ब्लॉक के ब्लॉक अध्यक्ष जो सरपंच संघ के ब्लॉक अध्यक्ष है राम खिलाड़ी सैनी जी को राम खिलाड़ी मीणा हमारे साथ उपस्थित है। और रविवार को अपनी बात में हम इनको लाइव लेना चाह रहे थे, लेकिन टेक्निकल इशू के कारण इनको थोड़ी सी परेशानी हुई और वो जुड़ नहीं सके। तो आज इन्होंने हमें बुलाया और कुछ अपनी बात में ये कुछ बातें जो पंचायत की है इन्होंने क्या किया और ये 4-5 महीने में जो किया वो उनको बताना चाह रहे हो। और सबसे मेन चीज़ इनका जो फोकस था सर, वो फोकस जो अभी खाद्य सामग्री को लेके जो नाम जुड़ रहे हैं उनको लेकर इन्होंने अच्छा प्रयास किया, उसके बारे में हम बात करेंगे। पुराने जो लेट बाथरूम के जो पैसे थे शौचालय वाले, वो पैसा भी लगभग काफ़ी सारे लोगों को इन्होंने दिलवाया है। पानी की समस्या ना हो अपने ग्राम पंचायत में, इसलिए इन्होंने एक टैंकर की व्यवस्था भी की जो सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे तक की पानी की सप्लाई करता है। एक रोड का भी इन्होंने निर्माण किया है। वो सारी चीज़ हम आपको रूबरू इनसे बात करेंगे, तो आप जुड़े रहिए जी न्यूज़ पोर्टल पर और सुनते रहिए सरपंच संघ ब्लॉक अध्यक्ष राम खिलाड़ी मीणा को। तो सबसे पहले सरपंच साहब, आपका जी न्यूज़ पोर्टल पर बहुत बहुत स्वागत है कि आज आप जी न्यूज़ पोर्टल पर लाइव आए। सबसे पहले सर, आपके जो ग्राम पंचायत में आपने जो परिवर्तन किया है, पहले भी आप सरपंच रह चुके हैं, लेकिन 4 से 5 महीने और ये कोरोना का जो समय चला, इसमें बजट भी नहीं, उसके बावजूद भी जिस प्रकार आपने परिवर्तन करने की कोशिश की है उसके बारे में सर। परिवर्तन तो एकदम ऐसा किया है जो पहले गरीब आदमी, अनजान आदमी जो बेचारा जने पंचायत राजीव गांधी सेवा के चक्कर काटता रहता था, पटवारियों के पास डोलता था, उस आदमी बिल्कुल चेंजेस तो वो तो ग्राम पंचायत में पूछो आप हर आदमी से, ग्राम पंचायत में सारी चीज़ चेंजेस हो गई। को एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जो चेंजेस नहीं हुई। राजीव गांधी सेवा केंद्र भी चेंज हो गया, उसकी साफ सफाई का सबसे पहले ध्यान दिया। तो साफ सफाई भी उसकी साफ सफाई तौर तरीके से, जब राजीव गांधी हमारे बैठने की सफाई नहीं होगी तो हम ग्राम पंचायत की क्या सफाई करा सकते हैं। तो उसको बाहर के भी लोग देखने आते हैं कि भाई तुमने राजीव गांधी किस किस कारीगर से, किस मजदूर से, किस की ये जो फर्नीचर वगैरह बनवाए किससे बनवाए हैं, तो आप भी हमको बताइए। तो हमने उनको सबको रेफरेंस दिया कि भाई आप मजा करके बनवाइए। हमने वो राजीव गांधी सेवा केंद्र का चेंजेस किया। पब्लिक के साथ में जो ये दलाल लोग चक्कर काट करके पैसे ले जाते थे, उन पर बिल्कुल लगाम लगा दी गई है। एक भी कहीं पैसे तो किसी गरीब से मांगने का कोई नहीं, तो अब मांग रहा है न, बिना पैसे काम हो रहा है, न मांगेगा भविष्य में। ये चेंजेस तो हमने किया है। एक चेंजेस हमने जो गरीब पात्र आदमी जिनका शौचालय बाथरूम के पैसे अटके हुए पड़े थे, उनको सबको पंचायत समिति में जाकर के हमने मुद्दा उठाया। तो करीब करीब सारी पंचायत समिति के ही 80% लोगों का पैसा अपने खाते में पहुंच चुका है और रह रहा है, उसको पहुंचवाएंगे। और जो पात्र आदमी इससे वंचित रह गया है उसको दोबारा लाभ दिलाएंगे, उनकी भी अपील करेंगे। एक तो सर ये आपने जो शौचालय का जो निर्माण था पहले करवाया उनका, और पैसा गरीब लोगों का जो पैसा बकाया था उनको आपने दिलवा दिया। पहला काम तो आपने ये किया। दूसरा काम आपने जो ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार होता था, लोग एक दूसरे में पैसे के लिए एक एजेंट बने बैठे हुए थे, उनको आपने ख़त्म कर दिया। तो सर सबसे पहले तो सरपंच साहब आपको बहुत बहुत बधाई कि ये जो आज हमारे प्रदेश के अंदर, देश क्षेत्र के अंदर जो भ्रष्टाचार की जो नींव लगी हुई ने, उसको आपने तोड़ने की कोशिश की और उसको तोड़ा। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, ताकि गरीब लोगों का शोषण नहीं हो, ग्राम पंचायत बदनाम नहीं हो और ग्राम पंचायत में विकास हो। दूसरा सर, आपने अभी मेरे को सूचना मिली कि जो पानी की समस्या ना हो, हालांकि हुई नहीं है, अभी गर्मी का मौसम शुरू हुआ है, लेकिन पानी की समस्या ना हो उसके लिए आपने भी एक टैंकर की व्यवस्था की है, जो सुबह मॉर्निंग में 6 बजे से लेकर 7 बजे तक वो पानी घर घर जाके उनको देने का काम करता है। इसके बारे में थोड़ा सा। पहले तो पानी का टैंकर जो ही हम सरपंच बने आवे,
हम किसान लोग जो अपने ढाणीन में रहते हैं, ढाणी में रहने वाले सबके पास मोटर है, तो अपनी मोटरों से अपनी टंकी कुंडा वगैरह भर लेते हैं। लेकिन जो मेन गांव के अंदर जो कस्बा टाइप की पब्लिक रहती है, अब उनके किसी भाई के ज़मीन भी नहीं है, तो उनके लिए पानी का टैंकर की व्यवस्था हमने सरपंच बनने के बाद से की है, वो सुचारू रूप से। अब फिर दोबारा जो है गर्मियों के इस पानी की किल्लत को देखते हुए उनको फिर दोबारा टैंकर चालू करवा दिया गया है, और टैंकर से उनको मीठा पानी मंगवाते हैं। और कहीं ऐसी जगह होगी कि भाई यहाँ पर 150 घरों के लिए ट्यूबवेल खोदा जाए, पर लेकिन हमारा जल स्तर नीचे डाउन गया, इसलिए 2 ट्यूबवेल खोदे, दोनों में पानी नहीं निकला। अब कहीं पानी तो ये बरसात थी तो भगवान की देन है, इसमें तो अपन क्या कर सकते हैं। लेकिन अपन से जो होगा वहाँ तक किसी गरीब को अब ग्राम पंचायत की स्तर से या बाहर भी हमको जाना पड़े ऊपर से भी, लेकिन उस आदमी को पानी के लिए तरसने नहीं देंगे। और कोई योजना होगी, योजनाओं से भी नहीं उसको, ये हम एडवर्टाइजमेंट करके योजना के बारे में जानकारी देते हैं उनको। जो एक माह पहले बताया था कि भाई ये खाद्य सामग्री से बहुत से गरीब वंचित रह रहे हैं, उनको हमने एक दिन तारीख रखी, कैंप रखा और उसमें बुला करके यहाँ पटवारी को बुलाया और सबके फॉर्म तैयार है। जो ही खाद्य सामग्री की ऑनलाइन चालू होगी तो हमारी ग्राम पंचायत के सभी पात्र व्यक्तियों को उसका लाभ दिलाया जाएगा। उनको भटकने की कहीं जरूरत नहीं है, हमने उनके फॉर्म ऑलरेडी तैयार करा रखे हैं। बिल्कुल, तो खाद्य सुरक्षा में नाम जो आपने जुड़वा रहे उसको भी जनता को सुरक्षित मिले, सावधानी से आपने सारी चीज़ों को अपने दुरुस्त करा रखी, किसी प्रकार को भटकना उनको नहीं पड़ेगा। दूसरा सरपंच साहब, एक हमारे पास एक मैसेज आया और आप बामनवास के सरपंच संघ के ब्लॉक अध्यक्ष हो, तो कहीं न कहीं सरपंचों को भी आर्थिक परेशानी से जूझने का अवसर मिल रहा है, क्योंकि जो कोरोना में है सब आर्थिक परेशानी से जूझ रहे हैं। और मैं भी मानता हूं कि आर्थिक परेशानी है, हमारे पास बजट नहीं, लेकिन कहीं न कहीं हमको भी थोड़ा सा संभल होकर चलना पड़ेगा और प्रशासन और ग्राम पंचायत को कहीं न कहीं अलग रास्ता निकालना पड़ेगा। हमको ये भी नहीं कहना पड़ेगा कि हमारे पास बजट नहीं, कहीं न कहीं अपन को भी अपने स्तर पर भी कुछ करना पड़ेगा। इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखो, इस बारे में ये कहना चाहेंगे, कोरोना की वजह से गई 2020 से ही हमारे ग्राम पंचायतों को जो SFC TFC की जो किस्त डलती थी वो किस्त यानी एक किस्त अभी आई है। ये किस्त में भी ये कोरोना की वजह से काट पीट के दी है, लेकिन कुछ भी दिया, लेकिन वो दे देंगे। वो जो नरेगा के तहत काम चलाएंगे ना, हम उसको नरेगा के तहत ज़्यादा लोगों को लाभ दिलाने की कोशिश करेंगे। भाई जो वो पैसा अटका रहेगा जब तक पब्लिक का तो काम चलाएंगे ना। अप्रैल 21 से 21 साल लग जाएगी तो 2020 का तो टंटा खत्म हो जाएगा। अब 2021 में सभी जगह हमने सभी सरपंच जब इकट्ठे होते हैं, जब हम सबसे बात करते हैं तो सबका हमारा मानस ये है कि 2021 में अप्रैल से अपन को नरेगा के तहत, ये कोई ज़रूरी नहीं सरपंच तो प्रस्ताव बनाइए जो 6 नंबर लेकर के काम मांगने के लिए राजीव गांधी सेवा केंद्र पे 6 नंबर भरेगा, उसको 100% काम दिया जाएगा। और उसको काम ये नहीं कि उसको काम नहीं दिया जाएगा, नहीं, जो 6 नंबर फॉर्म लगाया उसको काम दिया जाएगा। हम 10-20 काम एकदम ही स्वीकृत कराएंगे, जो जैसी सुविधाजनक जहाँ मांगेगा काम उसको उसी जगह काम देंगे। बिल्कुल सर साहब, मैं भी यही कहलवाना चाह रहा था कि बजट नहीं है, चलो बजट आज नहीं तो कल आएगा, लेकिन आना तो है बजट को। अपना प्रस्ताव लीजिए, गांव की समस्या उनको उठाइए, प्रस्ताव में लेके उनका एक पैनल बना के गवर्नमेंट को आप पेश कीजिए, ताकि गवर्नमेंट को भी ये पता चले कि हाँ यहाँ, और उसको देखते हुए फिर वो जल्दी बजट देने की पूरी कोशिश करेंगे। दूसरी बात सर, मेरे एक जो अपने दर्शक है उनकी इच्छा है, और ये अपने जो बामनवास तहसील में बहुत ज़्यादा फैलता जा रहा है इसमें की जो चीज़ है, मैं नहीं पूछ रहा, ये मेरे दर्शक है अपने भवानी जी वो पूछ रहे हैं कि सर आप सरपंच संघ के ब्लॉक अध्यक्ष हो और सारे सरपंचों से आप एक मीटिंग कीजिए, और जो अपने जो क्षेत्र में ये स्मैक का जो कारोबार है, स्मैक से काफ़ी लोग परेशान हो रहे हैं, काफ़ी घर बर्बाद हो रहे हैं, इस पर भी आप एक मीटिंग कीजिए और इस स्मैक को प्रशासन से बात कर ख़त्म करने की कोशिश कीजिए, ताकि अपने जो बामनवास ब्लॉक में लोगों
के परिवार पर इसका असर ना पड़े, इसमें सर कुछ कहना चाहोगे आप? हम यही कहना चाहेंगे, सबको जागृति जनाएंगे हम आम पब्लिक को कि ये स्मोक का जो प्रयोग कर रहे हैं ना लोग, वो अपने घर की नहीं आ रहे, सारे परिवार की बर्बादी की जड़ है ये। और ये एक दूसरे को चने, ये फैशन सी है, एक दूसरे को देखे देख चने। यहाँ अपने गाँव में इस तरह का रिवाज है कि एक दूसरे को देख करके दूसरा भी वो फैशन को करने लग जाता है। इस पे हम सभी से विचार विमर्श करेंगे, इस पे सब पे लगाम लगवाएंगे। अरे या तो प्रशासक से भी बोलेंगे कि आप भी इन पे सख्ती बरतो। हम आम आदमी को जागरूक करेंगे तो आम आदमी के लिए जने प्रशासक के लिए सूचना दिलवाएंगे, हम भी देंगे। और इसको तो हम पूरी तरह से इसमें का जो प्रयोग करने, इसको तो पूरी तरह से हमारा मानना है कि हम इसको जड़ से ख़त्म कर देगा। हम यदि हमारे कोई आसपास के एरिया में कोई इस तरह का करेगा तो उसके लिए सूचना देने के लिए हम शहर तैयार है, उसको सूचना देंगे और उसकी पूरी निगरानी रखेंगे, उसको जाब्ता से पकड़वाएंगे भी। बिल्कुल सर, और जनता को भी कोऑपरेट करना पड़ेगा, जनता को भी उसकी सूचना प्रशासन को और आप तक पहुंचानी पड़ेगी ताकि उसकी हम प्रशासन से बात करें। दूसरा सर, आपने MDF के तहत एक सड़क का निर्माण भी जो कार्य किया है, आप बता रहे थे कि जो अभी वर्तमान में शासन सचिव कुंजीलाल जी मीणा के नेतृत्व में वो काम किया, उसके बारे में सर थोड़ा सा। इसमें देखो, अब ये कोरोना का टाइम तो वैसे चल रहा है, सरकार के पास पैसा, जिसके बावजूद भी हमारे शासन सचिव कुंजीलाल मीणा ने पूरे राजस्थान के अंदर 8 रोडों का स्वीकृति दी है। तो मैं कुंजीलाल जी का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि कुंजीलाल जी ने हमारे इस 28 के अंदर 5 रोडों को स्वीकृति दिलाई है। मेरी भी एक रोड थी उसमें, ग्राम शंकरपुरा, तो शंकरपुरा के लिए हमने मंडी समिति से मैंने जुड़वाई। जुड़ने के बाद में वो पहुंची तो कुंजीलाल जी से मिले तो उन्होंने कहा कि चेयरमैन साहब ठीक है, हम तो होगी जो करेंगे, लेकिन कुंजीलाल जी ने इतना किया है, वो अपने बामनवास का होने की वजह से 5 रोड तो बामनवास के अंदर दिए, 1 रोड कई अलवर में दिए, ये गंगापुर में दिए, शायद 8 ही रोड दिए। लेकिन हमारा था तो उसने 5 रोडों का, तो हमारे यहाँ 5 आवागमन का साधन तो हुआ, 5 जगह तो होगी रोड, 5 जगह होगी, सभी के काम आएगी, वो कोई एक के काम थोड़ी आएगी। तो 5 रोडों से तो जो है हमारे छुटकारा मिला है कुंजीलाल जी ने। मैं तो कुंजीलाल जी को दूंगा धन्यवाद, जिन्होंने हमारे बामनवास के होने के नाते उन्होंने 5 रोड स्वीकृत करी है। तो साथ लगे हाथ हम भी कुंजीलाल जी को धन्यवाद अर्पित करेंगे कि हमारे जो बामनवास क्षेत्र में जो सड़कों की दुर्दशा हो रही है, काफ़ी परेशानी लोगों को हो रही है, तो उन्होंने जिस प्रकार की योजना चलाकर सड़कों को शुरू कराकर हमारी जो समस्या उसको निजात दिला, इसके हम बार बार आप उनको धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। दूसरा सर, ये कोरोना का जो टीका है सरपंच साहब, हमारे जो क्षेत्र में 45 से लेकर 60 साल के लोगों को कोरोना का टीका लग रहा है अभी वर्तमान में, लेकिन लोगों की या तो जागरूकता की कमी हो या हम उनको सही तरह से उनको जागरूक नहीं कर पा रहे, तो वो कोरोना का जो टीका है उसमें लगने में काफ़ी संख्या घट रही है। तो इसके बारे में आप लोगों को ऐसी बात बताइए ताकि हो सकता है आपकी बात को माने, अपने क्षेत्र के लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना का टीका लगवाए और इसका लाभ उठाएं। इसमें पत्रकार महोदय, इसमें इस तरह की बात है, कोरोना का टीका सब भाइयों को निःशुल्क लग रहा है 45 साल से 60 साल तक के लिए। और इसको हम तो यही कहते हैं सभी से लगवाइए, ये फायदेमंद चीज़ है। आप 2-3 डोज में लगता है ये पहला डोज, लेकिन कुछ एक हमारे सामने ज़्यादा परिस्थिति इस बात की आ रही है पब्लिक के सामने आ गई। फसल की कटाई का समय, फसल की कटाई के समय जो है आदमी कहीं भी इधर उधर नहीं जाना चाहता है। थोड़ा 10-1 दिन बाद में ये फसल से निमृत होकर के इसकी रफ्तार तेज हो जाएगी, और इसमें हम भी सहयोग करेंगे पूरा हमारा, हमने कहा भी है। लेकिन इस टाइम लगाने के लिए जाएगा तो चने 2-4 घंटा तो बर्बाद होगा आदमी का, इसलिए नहीं जा पा रहे नहीं, लेकिन ये लगवाएंगे नहीं। एक सर, आपने कल जल संरक्षण योजना के तहत जो जल संरक्षण को करने के लिए, जल को बचाने के लिए एक मीटिंग का आयोजन किया था अपनी ग्राम पंचायत चांदोली में, तो उस पर आपने लोगों को जल संरक्षण के लिए भी आपने उसके नियम बताए, जल संरक्षण के फायदे बताए, उसके बारे में थोड़ा सा। देखो, जल संरक्षण के लिए कल हमने मीटिंग की थी, वो जल संरक्षण करने के लिए सारी बातों पर विचार विमर्श हुआ,
राजीव गांधी सेवा केंद्र में जल ये अपन सभी मिलजुल करके जल का बचाएंगे ना जल को, तभी उसका फायदा आम आदमी तक होगा। वैसे ही जल स्तर तो नीचे गया। तो हमने इसी मकसद से स्वच्छ भारत के तहत जो शोक का गड्ढा है कि तो शोक का गड्ढा का मेरे यहाँ तो 2 गांवों का चयन हुआ, चांदनोली और शंकरपुरा का हुआ। पहले शंकरपुरा की स्वीकृति तो अभी चालू हो चुकी है। शंकरपुरा में तो अभी अप्रैल से शोक के गड्ढे बनना स्वच्छ भारत के तहत चालू कर देंगे। एक 2 शोक का गड्ढा की स्वीकृति तो हमको मिल चुकी। अब सभी की मिलने वाली है, करवाएंगे। ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर पे भी चांदनोली का चयन हुआ है, इसमें भी करवाएंगे। इससे क्या है, जल शोक का गड्ढा से पानी नीचे जाएगा, हमारी तो ज़मीन में पानी जाएगा, तो वो भी पानी हमारे ट्यूबवेलों में भी कुछ तो फर्क पड़ेगा। लेकिन ये तो बरसात ही नहीं होगी जब, तो क्या फर्क पड़ेगा साहब। आपने जो क्षेत्र की जनता है ग्राम पंचायत चांदनोली की और आसपास के, क्योंकि आप बामनौस ब्लॉक के सरपंच संघ के ब्लॉक अध्यक्ष हो, तो आप आम जनता से क्या संदेश देना चाहोगे और क्या कहना चाहोगे? क्योंकि आज देखो सर, हालांकि इस चीज़ को अपन ज़्यादा ओपन नहीं करें तो अच्छी बात है, लेकिन मैं कह देता हूँ क्योंकि कोरोना का जो अभी आपने भारत सरकार की गाइडलाइन आई है, कोरोना भी लगभग अभी दिनों दिन बढ़ने की कगार पे बढ़ रहा है। कल भी सवाई माधोपुर 7 केस आए। तो आप इन सारी चीज़ों को लेकर किस प्रकार अपन सुरक्षित रहें और जनता को सुरक्षित क्या संदेश देना चाहोगे आप? मैं तो मेरी ओर से ये संदेश देना चाहूँगा, कोरोना 2020 में भी मार्च के महीने में आया था अपने यहाँ ज़्यादा, सभी पूरे भारत के अंदर। तो गाइडलाइन अब भी राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार ने गाइडलाइन दी है। मैं तो उस गाइडलाइन के अनुसार ही ये कहना चाहूँगा कि भाई, गाइडलाइन का तो अपन को सबको पता है कि एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी रखिए, मास्क लगा के रखिए, कहीं भीड़ इकट्ठी मत होने दीजिए। अब वो गाइडलाइन को तो करीब सभी को अनुभव हो गया, आम आदमी को अनुभव हो गया। तो उसमें मेरा तो ये संदेश है कि आप जिस गाइडलाइन 2020 के अंदर थी, उसी गाइडलाइन के अनुसार अपने आप में ही सेफ्टी कर लीजिए ना। ये चले जाएगा कोरोना की सेफ्टी अपन करेंगे जब भी, तो ये तो सारे नहीं आएगा कोरोना। टीके लगवाओ। आपका कहने का मतलब है सरकार ने गाइडलाइन बना दी, लेकिन अपन को भी अपने स्तर पर उसका बचाव करना है और लोगों को बचाना है। तो ये अच्छी बात बोली सरपंच साहब ने, बहुत अच्छी बात है। लोगों को भी अपनी सुरक्षा अपने खुद करनी चाहिए, क्योंकि सरकार भी अपना काम करे, लेकिन अपन को भी अपना काम करना चाहिए। सरपंच साहब लगे हाथ, हो सकते हैं अगली बार मुलाकात हो ना हो, समय की व्यवस्था है। आने वाले समय में होली आ रही है, तो होली के पावन पर्व पर आप अपने क्षेत्रवासियों को, ग्रामवासियों को, ग्राम की जनता को, अपने मिलने वालों को, सरपंच संघ के ब्लॉक अध्यक्ष तो सरपंचों को क्या संदेश देना चाहोगे बधाई के रूप में आप? सभी को होली त्योहार की मेरी ओर से सभी को शुभकामनाएं। और ये होली मिलन समारोह के लिए सभी भाइयों को मेरा धन्यवाद है, और सभी को शुभकामनाएं कि अच्छे होली का त्यौहार अच्छे सुख शांति से त्यौहार इस पर्व को मनाया जाए। और सरपंच साहब, मैं कहना चाहूँ कि जो होली का अपन त्यौहार मना रहे हैं, अपन क्या बहुत सारे रंग घोलते हैं, पानी बर्बाद करते हैं, फिर नहाने में बर्बाद करते हैं, रंग में लगाने में बर्बाद करते हैं। तो कहीं ऐसा नहीं हो कि अपन होली जो मनाएं बड़े धूमधाम से मनाएं, कोरोना का भी समय है तो उससे बचाव के भी मनाएं, और अपन जो होली को मनाएं तो कहीं अपन गुलाल से ही मनाएं, टीका लगा के, गुलाल लगा के, तो वो बेटर रहेगा। पानी की भी अपन को बचत होगी और सुरक्षा भी अपनी कोरोना से रहेगी। अब ये तो जने साहब ये तो भाईचारा का सिस्टम है, इसको तो जने होली मिलन समारोह है, ये धूलंडी का दिन, धूलंडी भी चलती है इसमें। तो ये तो इसमें तो कोई इसमें भाईचारा ज़्यादा बढ़ता है इसके मनाने से। तो ये तो रहना चाहिए भाईचारा। तो थोड़े डिस्टेंस रख लो, थोड़ा दूर रख लो, लेकिन ये कोई बात नहीं, इसको तो जैसे मनाते हैं वैसे ही मनाओ आप पे, लेकिन थोड़ी सी सुरक्षा और सुविधा रखो, अपनी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो, इस तरह से मनाओ। तो और कुछ सरपंच साहब, कोई आपकी ग्राम पंचायत आपने कोई नया कुछ हुआ हो या नया कुछ करने वाले हों आप? ये ग्राम पंचायत में क्या बोलते, सभी पूरी पंचायत समिति के अंदर ये है, पूरे राजस्थान के अंदर है। हमारी जो ये किस्त डली है, ये किस्त डले और ये केंद्र वाली किस्त नहीं आई, तो उसमें हमारा विचार विमर्श चल रहा है। जो राजस्थान के सरपंच प्रदेश
राजस्थान सरपंच संघ के प्रदेश अध्यक्ष से बात हुई थी मेरी कल, तो उसमें अभी तक कोई इस तरह का नेगेटिव पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया। अभी पॉजिटिव भी नहीं आया तो उसमें नेगेटिव भी नहीं है। हमारी जो केंद्र से किस्त डलने वाली थी वो किस्त डलेगी, उसके लिए हम पूरी तैयारियों पर हैं। एक दो दफ़ा जा भी आए वो लोग वहाँ दिल्ली उसको डालने के लिए। ये तो मार्च में डल जाती है, नहीं अप्रैल में। इस तरह की देखो, अपने हक को पब्लिक अपने पास नहीं छोड़ेगी और ऊपर हम नहीं छोड़ेंगे अपने हक को। तो आप देख रहे थे जी न्यूज़ पोर्टल पर बामनवास ब्लॉक के सरपंच संघ के ब्लॉक अध्यक्ष राम खिलाड़ी मीणा जी से खास मुलाकात, और इन्होंने जिस प्रकार बताया कि आने वाले समय में अप्रैल से ग्राम पंचायतों को हम बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। जो भी कमियां रही पिछले कार्यकाल में उनको हम दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। जनता का जो काम है विकास, हम उसको तेज़ गति से बढ़ाएंगे। और मैं जनता को आश्वस्त करता हूं कि आपके ग्राम पंचायत में, चाहे किसी भी ग्राम पंचायत आज राजस्थान में कहीं भी हो, आप हमें सूचित किए। हम भी सरपंचों के जो पूरे कार्यकाल हैं उस पर हमें पूरी नज़र रखेंगे। कहाँ से कितना पैसा पास हुआ, कितना पैसा लगा, हम भी पूरी नज़र रखते हैं। लेकिन जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा और जो सरपंच हैं उनका सहयोग करना पड़ेगा, जब जाके ही हमारा गाँव का हम विकास कर पाएंगे। आप बने रहिए जी न्यूज़ पोर्टल पर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।